और जा रही हूँ तो रास्ते के अंदर सारे हमारे साथ कुलबीर जी बैठे हैं, गंगवा साहब हैं, पुनिया जी हैं, इधर भी पुनिया दोनों और सभी सम्मानित, बहुत ही सम्मानित कार्यकर्ता हैं। तो अभी तो मुझे एक तो मैं आज़ाद नगर का जो ये धरना चल रहा है उस धरने के ऊपर मैं गई थी, वहाँ पे समर्थन दे के आई हूँ, क्योंकि ज़मीन जो है वो दी गई थी अस्पताल के। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जिस चीज़ के लिए ज़मीन गांव वालों ने दी थी उसके लिए तो वो उसको यूज़ करा नहीं जा रहा और वहाँ पे अफसरों की कोठियाँ बनाने की बात करी जा रही है। अफसरों की कोठियाँ तो कहीं भी बन सकती हैं। अस्पताल एक ऐसी चीज़ है कि आसपास जो है वहाँ पे 30,000 से भी ज़्यादा जो है मेरे ख्याल में वोटों की तो आबादी है और वहाँ आना जाना भी जो है पूरा सड़कों से वहाँ से निकलते हैं। तो अस्पताल तो बहुत ज़रूरी चीज़ है जो होनी चाहिए और उनको मिलनी चाहिए। और वो अस्पताल ना बनाकर अफसरों की कोठियाँ बनाना, ये मैं समझती हूँ कि ठीक नहीं है और सरकार को इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए। और जो जनता की जो अपेक्षाएं हैं, जनता की जो मांग है, वो जनता को जनता के लिए पूरी करनी चाहिए। यही जो है सरकार का दायित्व होता है और सरकार का काम होना चाहिए। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि अभी वो सारे के सारे रेजिडेंट्स बता रहे थे, मेरे साथ सभी आए थे, अभी गंगवा जी भी वहीं थे, कुलबीर सारे के सारे वहीं थे, पुनिया साहब, कि वहाँ पर 46 डेज़ हो गए हैं और उनकी कोई सुध-बुध ही नहीं ले रहा है। तो ये तो स्पष्ट दर्शाता है कि सरकार जो है बिल्कुल ही, वो कहते हैं ना, अनसुनी हर चीज़ के लिए बात कर देती है और धक्काशाही जो है वो करने की कोशिश करी जा रही है। दूसरी बात तो जो हालात हैं आज के, उससे तो सब वाकिफ़ हैं। आप लोग भी यहाँ पे त्रस्त होंगे। ये फैमिली आईडी जो प्रॉपर्टी आईडी बना रखी है, ये गले का फांस बन गया है सबका। बुरे हाल हो रहे हैं, लोग जो है दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। एक आदमी जो है थैला लेकर परिवार का, वो इधर से उधर से इधर जो है कागज़ लेता फिर घूमता है अपनी प्रॉपर्टी आईडी ठीक करवाने के लिए। आधार कार्ड को और इसको पैन कार्ड को लिंक करवाने के लिए हज़ार रुपये लिए जा रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें सामने हैं। और सड़कों का जो हाल है, अभी गंगवा साहब बता रहे थे, जो हालात हैं, बुरे हालात हो रहे हैं। पूरी वो तलवंडी की वो जो सड़क है उसका एक मेजर इशू है। और यहाँ से तो सारे के सारे चुने हुए नुमाइंदे हैं, मंत्री भी हैं और वो मुख्यमंत्री भी हैं इससे, फिर भी जो हालात हिसार के हैं ये बड़े सड़कें टूटी पड़ी हैं। ये बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य की बात है। और बाकी तो जो नोटबंदी करी थी कुछ साल पहले, और उसमें जो कहा गया था कि ये नोटबंदी से आतंकवाद के जो फंडिंग है वो ख़त्म हो जाएगी, आतंकवाद ख़त्म होगा। तो आज आतंकवाद ख़त्म हुआ या नहीं ये आप लोग सब जानते हैं। आज वो जो काला धन की जो बात कही गई थी कि काला धन वापस आएगा, बाहर जो विदेशों के अंदर है और सारा कुछ है, वो वापस आया नहीं आया, ये तो सारी आम चर्चा की बात है। और अब जो है 2000 का भी जो नोट जो है उसको बैन कर दिया गया। चलो बैन करो, उसमें कोई बात नहीं। लेकिन होता क्या है कि ये आम जनता जो है अब लाइनों में फिर लगेगी। जिसको 20-20 हज़ार रुपये से जो है वो आधार कार्ड दिखाना, ये दिखाना, वो दिखाना करके परेशानी तो है ही ना, परेशानी का सबब तो बनेगा ही। सो जनता को हर तरीके से परेशान रखो ताकि वो लाइनों के अंदर खड़े रहें। किसान जो है उसको मुआवजा नहीं मिल रहा। अभी सरसों की फसल जो है बुरी तरह से पिटी है, उसका जो है पाले से, यहाँ पे पाला पड़ा क्या? हाँ, पाला जो है, पाले का मुआवजा देना चाहिए, वो पाले का मुआवजा नहीं, ओलावृष्टि हुई थी उसका मुआवजा नहीं है। फिर उसके बाद ये कहा गया था, जो मंत्री हैं उन्होंने कहा कि एक एक दाना जो है वो ख़रीदा जाएगा, एमएसपी के ऊपर ख़रीदा जाएगा। एमएसपी की तो बात छोड़िए, अब सरसों की जो एमएसपी थी 5444 ऐसे कुछ थी, 5450, हाँ, वो एमएसपी जो थी वो एमएसपी तो ख़रीद की बात छोड़िए, 2-2 हज़ार रुपये प्रति क्विंटल का नुकसान जो है किसान को हुआ है। तो महंगाई इतनी हो गई है, लागत इतनी हो गई है, किसान के हाथ में आ कुछ नहीं रहा है। और फिर उसके बाद उसका जो बिक्री भी है उसकी सही तरीके से नहीं होती। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से किसान पूरी तरह से पिट गया है। व्यापारी जो है उसका काम धंधे सबके चौपट हो जाते हैं, क्योंकि किसान अगर समृद्ध नहीं है तो फिर आप जानते हो ये एक पूरी साइकिल है, वो साइकिल जो है पूरा ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह की सारी बातें जो हैं, आज कानून व्यवस्था जो है वो इतनी बुरी तरह से चरमरा चुकी है कि पूछने की बात ही नहीं है। घरों के अंदर चोरियां हो रही हैं, डकैतियां हो रही हैं, मारपीट हो रही है, सारा कुछ ये आम
ये हो रहा है, जान माल की जो है सुरक्षा जो है लोग अपने आप कर लें सो कर लें, सरकार की तरफ से तो मेरे ख्याल में कोई ऐसी वो जो है बात होती नहीं है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए आज सम टोटल ये है कि लोग जो हैं पूरी तरह से त्रस्त हो चुके हैं और लोग बाट देख रहे हैं कि किसी तरह से जो है अब जो है समय आए और इनको जो है रास्ता बाहर का दिखाया जाए। यही सारा का सारा जो है, साथ के साथ बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य मैं कहूँगी कि हमारे खिलाड़ियों के साथ जो हो रहा है। देखो, हरियाणा माना जाता है खिलाड़ियों का प्रदेश, और मैं तो स्पोर्ट्स मिनिस्टर रही हूँ। स्पोर्ट्स नीति जो बनी थी जिसके अंदर खिलाड़ियों को इतना ज़बरदस्त जो है पूरा उनको मान दे दिया जाता था और सारा कुछ उनको डीएसपी और ये सारा कुछ, ये सारी स्पोर्ट्स नीति मेरे समय पर मैंने बनाई। और ये इसलिए कि हम प्रोत्साहित करें हमारे स्पोर्ट्स पर्सन्स को। चौधरी सुरेंद्र सिंह जी तो बहुत ही ज़बरदस्त स्पोर्ट्स पर्सन थे, प्रोत्साहित करते थे। तो उसमें कड़ी में जब ये विभाग मेरे पास आया तो मैंने भी बहुत काम करा। और मैं जब ये इंटरनेशनल गेम्स हुए हैं, ओलंपिक गेम्स हुए हैं, चाहे बुसान के अंदर कोरिया में हुआ हो, चाहे ग्रीस में एथेंस में हुआ हो, या बीजिंग चाइना में हुआ हो, सारी जगह मैं गई। और वहाँ पर जब हमारे एथलीट्स और जो हमारे रेसलर्स और हमारे ये जो बच्चे हैं जब ये मेडल लेते हैं और राष्ट्रीय गान जब होता है, वो हमारा तिरंगा झंडा जब लहरा के ऊपर जाता है, तो गर्व से जो है आदमी को महसूस होता है। मैंने तो खुद इस चीज़ को जो है महसूस करा है, देखा हुआ है। और जब वो वापस आते हैं तो सारा पूरा देश जो है प्रफुल्लित हो जाता है। अब जो है वो बेटियां, जहाँ पे एक तरफ कहा जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये सारे नारे इनके पूरी तरह से खोखले हैं कि जहाँ पर बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ वो बेटियाँ जो मेडल लेकर आई हैं, जिन्होंने हमारा देश का मान सम्मान बढ़ाया, वो कह रही हैं हमारे साथ जो है ये इस तरह का जो है यौन उत्पीड़न का मामला की बात वो करते हैं और उनको उसको अनसुनी करी जाती है। और जो है तहकीकात करने की बजाय छोड़िए, जो हालात उनके साथ करे हैं, इससे ज़्यादा और दुर्भाग्य क्या होगा। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात यह है कि मैं जब दिल्ली में गई मैं और उनको समर्थन देने गई, तो वहाँ पे कुछ लोगों ने मेरे से पूछा कि ये तो हरियाणा के हैं, ये हिंदुस्तान के थोड़ा है। तो मतलब जब मेडल लेकर आते हैं तब तो हिंदुस्तान, और वैसे ये हरियाणा की बना दो, हरियाणा से फिर भिवानी में बना दो क्योंकि ज़्यादातर भिवानी से हैं। सो इस तरह की जब सोच आ जाती है तो आप समझ सकते हो कि कितनी संगीन बात है। और ये हमारे देश के अंदर बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, क्योंकि खिलाड़ियों को तो बिल्कुल ही हाथों के ऊपर पलकों के ऊपर सारे लोग रखते हैं। और आज ये हालात जो उनके हो गए हैं, जो दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं और अपनी आवाज़ बनाने के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट को बोलना पड़ा FIR दर्ज करने के लिए, इससे ज़्यादा और दुर्भाग्य क्या होगा। सो ये जो है आज राजीव जी की भी पुण्यतिथि है। हमने अपना श्रद्धा सुमन जो है सारे कांग्रेस जनों ने वहाँ पर अर्पित करे। मुझे कुलबीर ने आज बुलाया हुआ था यहाँ पर, सारा प्रोग्राम इन्होंने सेट करा। गंगवा साहब हमारे साथ हैं ही, हमारे एक्टिव कांग्रेस वर्कर हैं यहाँ से, और आगे कार्रवाई करते हैं ज़बरदस्त। देखते हुए आज मैं आपके बीच में आई हूँ, और आप अगर कोई बात पूछना चाहते हैं। कर्नाटक की जीत ने एक चीज़ स्पष्ट कर दी है कि जो ये बात हुआ करती थी कि ये इनको कोई हरा नहीं सकता। देखो, ये बात जुमले ये इस तरह के बात दिया करते हैं और लोगों के दिमाग के अंदर बैठा भी देते हैं। दुर्भाग्य की बात ये है, वो जो जुमला है वो सामने जो है ना, वो कहते हैं बबल जो है वो बर्स्ट हो गया है, उस पर वो गुब्बारा है वो फूट गया है। लोगों को समझ में आ गई है कि प्रजातंत्र जो है इतना मजबूत है कि प्रजातंत्र के ज़रिए तख़्त जो है बना सकते हैं और प्रजातंत्र के ज़रिए तख़्त को उलट सकते हैं। तो कोई ऐसा आदमी नहीं है कि कोई ये कहा जाए कि ये हार ही नहीं सकता हो। ये कर्नाटका की जीत ने दिखा दिया। अभी तक आपको आलाकमान ने कोई इस तरह की जिम्मेवारी दी थी? इस पर मैं क्या कहूँगी भैया, सारे जो हैं सब अपने अपने काम पे लगे हुए हैं। मैं अपने काम पे लगी हुई हूँ। मेरे को जिम्मेवारी आपको शायद मालूम नहीं है, मेरे को मुंबई की जिम्मेवारी दी गई हुई है। मैं वहाँ की PRO हूँ, और मैं तो कहती हूँ शैलजा जी बहुत बढ़िया काम कर रही हैं, और सुरजेवाला जी ने तो अपने करके दिखाया। हरियाणा सरकार भी एक तरफ जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं महिलाओं की, सरपंचों की यदि बात करें तो उनको नज़रबंद करके उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। ये पहली ऐसी सरकार है कि जो चुने हुए नुमाइंदे हैं उनको उनके ऊपर लाठी बरसाई गई। मैं तो कहती हूँ लाठी बरसाने वाली सरकार है। पहले तो किसानों के ऊपर लाठियाँ बरसाई गई, फिर
जो है जो ओल्ड पेंशन स्कीम बेचारे जो मांग कर रहे हैं, जो जायज़ मांग है वो हटा दी गई है। ओल्ड पेंशन स्कीम वालों के ऊपर लाठियाँ बरसाई जा रही हैं। तो ये तो लाठियाँ ही बरसाते आ रहे हैं और अब जो है हमारे खिलाड़ियों के ऊपर जो हालात उनके करें हैं। और अब लेटेस्ट जो है हमारे सरपंचों के ऊपर जो है जिस तरह से लाठियाँ बरसाई गई हैं चुनावी नुमाइंदों पे, तो आप समझ सकते हैं कि सरकार की नीयत क्या है। हम काम कर रहे हैं भाईजान।